प्रोसेस टाइम जो है वो कितना हो चुका है। तो प्रोसेस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिसेंटली हमने जो केस प्रोसेस किए तो उसमें तकरीबन किसी के 8 दिन में वीज़ा आ गए, किसी के 10 दिन में आ गए और किसी के 12 दिन में आ गए। टर्की से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो टर्की का जो विजिट वीज़ा रेशो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से 99.1% मतलब इतना रेशो है हमारे ऑफिस से। हम लोग जो है टर्की के विजिट वीज़ा के अलावा स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और टर्की में फैमिली सेटलमेंट सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह टर्की से रिलेटेड हम लोग सारे यहाँ करते हैं। इनका प्रोसेस जो है वो पहले से काफ़ी फास्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो इनके सीजी जो है जनरल कौंसुलेट जो है वो चेंज हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरीद हुसैन ऑफिशियल। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। तो आज की बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद है वो टर्की के जो है विजिट वीज़ा के हवाले से है। क्या नई जो है वो चेंजेस हुई हैं, इनका प्रोसेस टाइम अब क्या हो गया है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे। वीज़ा का रेशो कितना है, क्या है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह टर्की का जो विजिट वीज़ा रेशो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से 99.1% मतलब इतना रेशो है हमारे ऑफिस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी केसेस किए, फैमिलीज के केसेस किए, रिसेंटली सिंगल केसेस किए हैं, कोई भाई हैं उनको जाना है, कोई फैमिलीज हैं, कोई फीमेल्स हैं उनको जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक वीज़ा की रिजेक्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो इसके जो है वो एक्चुअली जो बेस करता है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे बेस करता है। और डॉक्यूमेंटेशन जो है जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको 100% टोटली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और टोटली हम जो है वहाँ पे जब आप अनातोलिया में जब जाते हैं वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्लस हम जो है वो उनकी भी जो है वो आपको डिटेल पूरी समझाते हैं। आपको ऑफिस में पहले पूरा जो है यहाँ ट्रेन किया जाता है, इसके बाद आपको अनातोलिया भेजा जाता है। तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो सर्विसेज यहाँ जो सर्विसेज मिल रही हैं इंशाल्लाह वो आपको सर्विसेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम लोग जो है टर्की के विजिट वीज़ा के अलावा स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और टर्की में फैमिली सेटलमेंट सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह टर्की से रिलेटेड हम लोग सारा यहाँ करते हैं। तो टर्की से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम जो है वो 6 मंथ के जो है वो स्टेटमेंट इसमें फाइल में पुटअप करते हैं। और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो तकरीबन 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम ये अपनी जब फाइल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम यही 10 लाख से ऊपर ही करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और आपकी FRC और आपका जो है वो NTN सर्टिफिकेट और 2 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई भी फेक चीज होगी तो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये बतानी थी कि अब इनका प्रोसेस टाइम जो है वो कितना हो चुका है। तो प्रोसेस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिसेंटली हमने जो केस प्रोसेस किए तो उसमें तकरीबन किसी के 8 दिन में वीजा आ गए, किसी के 10 दिन में आ गए और किसी के 12 दिन में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रोसेस जो है वो पहले से काफी फास्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो इनके सीजी जो है जनरल कौंसुलेट जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो उन्होंने कुछ जो अमेंडमेंट कराई है प्रोसेस में, तो जिसकी वजह से इनका प्रोसेस फास्ट हो चुका है। और वर्क वीजा में भी इनका प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट हो चुका है। रेफरेंस नंबर भी 3-3, 4-4 दिन में जो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज थी। तीसरी जो चीज थी कि रेशो के हवाले से, तो वीजा का रेशो जो अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारे ऑफिस से। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको स्टाफ उस तरह गाइड करेगा कि मैं समझता हूँ कि शायद पूरे पाकिस्तान में इस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही हो। तो विजिट वीजा के हवाले से ये सारी चीजें न्यू थी। और अगर कोई भाई, कोई स्टूडेंट, कोई सिंगल फीमेल या फैमिलीज है, किसी को अगर अपना विजिट वीजा प्रोसेस करवाना हो तो मैं चाहूंगा कि हमारी सर्विसेज एक दफा जरूर लें। खासकर कराची वाले जो है, कराची वाले का बेनिफिट ये कि हमारा ऑफिस जो है कराची में है, तो उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर वो ऑफिस में विजिट करते हैं तो इंशाल्लाह इनको हम जो है वो गाइड करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम इनको 100% इंशाल्लाह
ویزا اسٹمپ کر کے دیں گے انشاءاللہ. باقی جو چیزیں انشاءاللہ نمبر آپ کو کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ویڈیوز میں مینشن ہوئے ہوئے، تو آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں. ایون کہ کوئی بھی آپ کو سروسز چاہیے ہو تو کسی بھی والے سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ سروس دی جائے گی. اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.